वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ आपको सैलरी की आईटीआर किस तरीके से फाइल करनी है। सैलरी की आईटीआर को फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। देन आपको अपना 26 एएस और एआईएस ज़रूर याद से चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज आई हैं वो सभी इनकम्स आपने कंसीडर करनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। अब आपको क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, देन इनकम टैक्स रिटर्न, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। फिर आपको असेसमेंट ईयर 25-26 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। देन आप यहाँ से कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। आईटीआर फॉर्म आपने 1 सिलेक्ट करना है, प्रोसीड विद आईटीआर 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कम है तो अदर्स का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, देन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से इम्प्लॉई हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पेंशनर कौन से इम्प्लॉई हैं। यहाँ पे आपको एज पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप प्राइवेट कंसर्न में इम्प्लॉई हैं तो आप अदर्स पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन फाइलिंग सेक्शन आपको 139(1) रखना है अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हो। अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हो तो 139(5) सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपने यहाँ पे ऑल टैक्स रिजीम के अंदर आईटीआर फाइल करनी है तो यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। बैंक डिटेल्स में जिसमें पिछली बार रिफंड गया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा बैंक। और अगर इसके अलावा कोई बैंक सिलेक्ट करना है तो ऐड अनदर पे क्लिक करके न्यू बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे उसकी डिटेल्स ऐड कर देना, देन आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने इनकम फ्रॉम सैलरी पे क्लिक करना है। देन आपको अपनी सैलरी की अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देनी है। जो आपका सैलरी का अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ 50,000 आपकी डिडक्शन आएगी क्योंकि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया है। देन सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी की अगर आपकी कोई इनकम है तो एडिट करके यहाँ आप दिखा सकते हो। यहाँ पे आपने लेट आउट प्रॉपर्टी दिखा के और जितना आपका रेंट आ रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। 30% इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके इसमें से ये माइनस कर देगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, नेट इनकम आपकी आ जाएगी। हमारे केस में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको सेव नहीं करूँगी। देन अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट लिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। यहाँ सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने बैंक से लोन लिया है या अदर देन बैंक से आपने लोन लिया है। बैंक का नाम आप यहाँ पे बताएंगे, जो बैंक का नेम है वो लिख दीजिएगा। लोन अकाउंट नंबर आपको देना है। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन यानी कब लोन आपका पास हुआ था, अमाउंट कितनी है लोन की, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी 31/3/2025 को कितना लोन आपका पेंडिंग था, इंटरेस्ट कितना है बोरोड कैपिटल पे वो आपको लिख के यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देन हम लोग यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम एंटर करेंगे। ये जो अदर सोर्स की इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है ये ऑटोमेटिकली हमारी एआईएस टीआईएस से रिफ्लेक्ट हो रही है। वहाँ पे जब आप चेक करोगे तो सेविंग बैंक के ऊपर इतना इंटरेस्ट है और डिपॉजिट यानी एफडी के ऊपर इतना इंटरेस्ट है। इसके अलावा अदर कोई इनकम है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके डाल देनी है। और अगर आपकी एग्जाम्प्ट इनकम आ रही है तो वहाँ यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है अगर 5,000 तक की, कोई भी आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा रिसीव हुआ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अग्निवीर कॉर्पस फंड, किसी से भी कोई पैसा मिला हो जो कि एग्जाम्प्ट है तो वो आपको यहाँ पे दिखा के और सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अगर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है म्यूचुअल फंड से या फिर सेल ऑफ इक्विटी शेयर से तो यहाँ पे आपको दिखाना है 1,25,000 तक का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। देन आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डिडक्शंस के बटन पे क्लिक करना है। आपकी जितनी भी डिडक्शंस हैं जैसे एटीसी की अगर आप कोई डिडक्शंस ले रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड अनदर पे आप जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट आपको बताना है और साथ में पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे बताना है। देन आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा हर एक चीज का पॉलिसी नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर देना जरूरी है, चाहे आप 80D की डिडक्शन लीजिए चाहे आप 80E की डिडक्शन लीजिए। इसके बाद बाकी डिडक्शंस भी आपको दी गई है। जो भी डिडक्शन इसमें से आप लेना चाहें तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस की आप दे रहे हो या फिर यहाँ पे मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस की दे रहे हो, हायर एजुकेशन की दे रहे हो, तो यहाँ पे आप देखिए जहां भी जाएंगे आपको ऐड करते
करते टाइम यहाँ कंप्लीट डिटेल देनी है कि आपने लोन बैंक से लिया है या इंस्टीट्यूशन से लिया है, बैंक का नाम क्या है या उसका अकाउंट नंबर आपको देना है, सैंक्शन ऑफ लोन की डेट आपको देनी है। देखिए सभी पे रेड मार्क है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, तभी आपको ये डिडक्शंस जो है वो अलाउड होंगी। तो ये सारी डिडक्शंस जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो आप एंटर कर देंगे। देन आपको टोटल डिडक्शंस डालने के बाद टैक्स पेड पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। देन आपको वेरीफाई टैक्स लायबिलिटीज पे जाना है, यहाँ आप सारा जो अपना डेटा है वो कंफर्म कर लेंगे। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। कंप्लीट फॉर्म वेरीफाई करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कर देना है, यहाँ क्लिक करेंगे, प्लेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोग प्रीव्यू पे जाएंगे, कंप्लीट फॉर्म आपको चेक कर लेना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप जाएंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाने के बाद अलग अलग मेथड्स मिलेंगे आपको आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए। आप चाहे तो इंस्टेंट आधार ओटीपी लेकर के यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, लेटर करना चाहें तो अभी रिटर्न फाइल करके 30 दिन के अंदर आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। रिकमेंड मैं यही करूंगी आपको आधार ओटीपी से इंस्टेंट वेरिफिकेशन कर लेना है, ताकि अगर आपका टीडीएस है तो एट द मोमेंट आपको जो है वो जल्दी से जल्दी आपको आपका टीडीएस मिल सके। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।